Right, good morning. So 4,911 kilometers बाइक में चला चुका हूँ. I think it is fair to say I have a good idea of what the bike is, what I like and what I dislike about the bikes. Although कोई इतना ज़्यादा किलोमीटर्स भी नहीं है, it is only 5,000. लोग तो 10,000 किलोमीटर्स चलाने के बाद इसको लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू देते हैं, बट 5,000 I think is good enough mileage to know and to understand what the bike is. So today no action, only talks. So कोई सी एक अच्छी जगह पार्क करने का ढूंढता हूँ and then I'll start talking about what I like and what I don't like about this bike. Alright, so starting with what I like about this bike. So I think Royal Enfield has done some outstanding job in the suspension department. Showa का suspension है 200 mm travel, and I think this is more than enough for any kind of adventure riding that you do. ये ऑफ रोड भी बहुत बढ़िया कर लेता है, रोड पर भी बहुत बढ़िया है. किसी भी टाइम पर ऐसा नहीं लगता कि बाइक कहीं पर अनस्टेबल हो रही है या ज़्यादा मूवमेंट है बाइक में कॉर्नरिंग करते टाइम या इवन हाई स्पीड में. और एट द सेम टाइम जब ऑफ रोड पर जाते हैं तो अनलेस यू डू सम वेरी क्रेजी स्टफ, कोई बहुत ज़्यादा जंप लगाने की कोशिश कर रहे हो या बहुत ज़्यादा रॉकी टेरेन पर स्पीड में ले जाना है, तब की बात अलग है. लेकिन अनलेस यू आर डूइंग दैट क्रेजी थिंग, सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है. इसको कहीं पर ऑफ रोड पर या रोड पर इतना ज़्यादा फीडबैक ऊपर नहीं आने देता ये कि आपको अनकंफर्टेबल लगे. फीडबैक तो है रोड से, क्या नीचे चल रहा है पूरा समझ में आता है हैंडल बार में, एंड दैट इज़ नेसेसरी, वो तो होना भी चाहिए. लेकिन एट नो पॉइंट इट बिकम्स क्या बोलते हैं, अनकंफर्टेबल और इरिटेटिंग. सेकेंड पॉइंट इसका जो बेस्ट है, मुझे इंजन, आई थिंक हाँ कुछ लोग कंप्लेंट भी कर सकते हैं इंजन के लिए, बट आई लाइक इट. ये जो 40 हॉर्स पावर का शेरपा इंजन है, दिस इज़ गुड फॉर ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ यूसेज. इट इज़ गुड फॉर हाईवे टूरिंग, इट इज़ गुड फॉर इवन गिविंग यू गुड चिल्स ऑन ऑफ रोड, और सिटी ट्रैफिक में इट डजंट हीट्स अप. सो मुझे तो वन ऑफ द बेस्ट उसका रॉयल एनफील्ड का फीचर ये लगा कि ये हीट अप नहीं होती. सिटी मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में शायद आपको थोड़ी हीट फील हो, बट क्योंकि 450 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है, हीट तो होगा, बट इट इज़ नॉट बॉदरसम एट ऑल. दूसरा सबसे बढ़िया पॉइंट मुझे इसका लगा, आफ्टर रैली सीट जो इसमें कॉन्फिडेंस आता है ऑफ रोड करने में, वो दैट एक्चुअली एनहांसेस योर एक्सपीरियंस एंड गिव्स यू कॉन्फिडेंस. एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट टायरिंग. रैली सीट डालने के बाद इसका जो राइडर ट्रायंगल बनता है, बिकॉज सीट हाइट थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, तो मेरा नी थोड़ा सा ऑलमोस्ट राइट एंगल पे रहता है. राइट एंगल तो नहीं होगा, एग्जैक्टली कितने एंगल पे आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही बढ़िया पोजीशन रहती है. मेरे को नीज में या थाइज में या बैक में कोई क्रैम्प्स नहीं आते. मैंने पिछले अपने कुछ रिव्यूज़ में बोला भी था कि हो सकता है कि आपको इफ़ यू पुट रैली सीट, आफ्टर सम टाइम यू विल स्टार्ट लाइकिंग रैली सीट मोर देन द स्टॉक सीट, एंड आई स्टिल agree, no not agree, I still stand by my point कि रैली सीट इज़ अ बेटर ऑप्शन. पिलियन के लिए ऑफ कोर्स नहीं रहेगा, बट इफ़ यू आर अ सिंगल राइडर बहुत ही बढ़िया सीट है. और थर्ड पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा है, अब दैट इज़ डिबेटेबल और क्वेश्चनेबल, क्वालिटी में लोगों ने इसकी बहुत कंप्लेंट्स करी थी कि बोल्ट्स लूज़ हो रहे हैं, वाइब्रेशंस आ रहे हैं, रस्टिंग हो रही है. मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया.
कोन सेट का भी कोई इशू नहीं है। अगर आपने मेरे पुरानी वीडियोस देखे होंगे, सो आई डू डिसेंट ऑफ रोडिंग, मतलब थोड़े से ट्रिकी रास्तों में चलाना, जंप लेना और स्पीड में ऑफ रोड से निकाल लेना, वो सब मैं करता हूँ। इट नॉट एवरी डे राइडर और नॉट एवरी एडवेंचर राइडर विल डू दैट काइंड ऑफ स्टफ, बट आई डू। उसके बाद भी कोई साउंड नहीं है बाइक से, कुछ नहीं है, ना कॉन्सेप्ट का मेरे को कभी साउंड आया, ना कोई अननेसेसरी या ऐसा कोई साउंड या वाइब्रेशन मेरे को नहीं आया बाइक से जो नहीं आना चाहिए। दैट इज़ द थिंग। और एक जो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जो सब लोग इसके बारे में बात करते हैं, वो है इसका साइड स्टैंड। साइड स्टैंड इतना नीचे झुका देता है बाइक को कि उसको वापस स्टैंडिंग पोजीशन पे लाने में लोगों को एफर्ट करना पड़ता है। तो यार इसके लिए तो आई डोंट नो, मेरा तो कोई भी नेगेटिव पॉइंट इसके लिए नहीं है। इवन बाइक थोड़ी ज़्यादा झुकती है, दिस इज़ गुड रीज़न ओनली, मीन्स इट इज़ वन ऑफ द रीज़न आई लाइक द साइड स्टैंड, क्योंकि बाइक ज़्यादा झुकती है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी आप ऐसे रास्तों पे बाइक खड़ी करनी पड़ती है जहाँ पर ना ये सरफेस एकदम ऊपर हो या अनइवन ऐसा सरफेस हो कि आप बाइक सीधी खड़ी ही नहीं कर पाओगे। तो होगा क्या कि कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता साइड स्टैंड लगाने के बाद कि बाइक उस साइड ना गिर जाए या बाइक स्टेबल भी है कि नहीं। लेकिन अगर बाइक इतनी लीन होती है तो आई फील कॉन्फिडेंट कि साइड स्टैंड में किसी भी सरफेस पे लगा दूं, बाइक उस साइड नहीं गिरेगी। और फिर जो दूसरा पॉइंट है कि इसको साइड स्टैंड से वापस उठाने में एफर्ट लगती है, तो उसके लिए मैंने एक तरीका निकाला था। ऑफ कोर्स अगर ऐसे करोगे, मतलब सीधे अगर ऐसे बैठ जाओ और उसके बाद इसको ऊपर उठाने की कोशिश करो तो लगता है। मैं क्या करता हूँ, मैं मोमेंटम में ही इसको बैठ के बाइक सीधी कर लेता हूँ। तो पता नहीं, मेरे ख्याल से अकेला मैं नहीं हूँ जिसने ये तरीका निकाला होगा, मोस्ट ऑफ द राइडर्स मस्ट बी डूइंग इट। तो होता ये है कि जैसे आप जब बैठने जा रहे हो, आप बैठो और अपने बॉडी वेट से इसको ऊपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ईजीली हो जाती है। हाँ, तब होगा परेशानी जब आप ऑफ रोड कर करके बहुत थक गए हो, बॉडी में इतनी जान नहीं बची है, तो उसके बाद तो इसको लिफ्ट करना ऑफ कोर्स थोड़ा सा टायरसम लगेगा। बट इतनी ऑफ रोड करने के बाद तो कोई सी भी बाइक में आपको दिक्कत होगी। ऑलराइट, तो ये थी जो मुझे इसकी चीज़ें अच्छी लगी। नाउ कमिंग टू सम ऑफ द पॉइंट्स विच आई डोंट लाइक। व्हाट आई डोंट लाइक, बहुत ही कम चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, ये आफ्टर रैली सीट, इसका साइड स्टैंड ही मेरे को कंफर्टेबल लगता है। इसको मेन स्टैंड पे लगाना इज ऑलवेज अ हैसल, क्योंकि ये इतना नीचे है पॉइंट, इसको पकड़ के ऊपर खींचो या सेंटर स्टैंड पे ज़्यादा प्रेशर डालो, इट इज़ नॉट एन ईजी एक्सपीरियंस और गुड एक्सपीरियंस। मैंने इसको नीचे किया, ये यहाँ पे लगाया पैर, और ये ईजीली नहीं जाएगी। जब यहाँ पे ग्रैब रेल था तो ईजीली जाती थी, अभी इसको थोड़ा सा पॉइंट या एक पॉइंट पर ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद ऐसे ऊपर आता है। और एट द सेम टाइम जो जिस जगह पर ये है, आई थिंक रॉयल एनफील्ड को थोड़ा सा उसको बेटर करने का कुछ सोचना चाहिए था। बट दिस इज़ मी निट पिकिंग, दिस इज़ नॉट अ डील ब्रेकर। और जिसको प्रॉब्लम होती है, मैं भी ये कर सकता था, यहाँ पर कोई सा हैंडल बार लगवा लो, हो जाएगा। तो ये केवल निट पिकिंग वाली बात है। और जो दूसरा मेरे को इसका नेगेटिव पॉइंट लगा, वो है इसका सम सिचुएशंस में अनएक्सपेक्टेडली स्टॉल हो जाती है। मतलब ऐसा तो मैं कोई न्यूबी राइडर भी नहीं हूँ कि मेरे को क्लच कंट्रोल नहीं आ रहा हो। तो जहाँ पर मुझे थोड़ा सा बाइक में पावर चाहिए रहता है, उस टाइम पे जब मैं एक्सेलरेट करूँगा, तो कभी कभी, हमेशा नहीं होता, कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली स्टॉल हो जाती है। तो उससे खतरनाक सिचुएशन बन जाती है, जहाँ जिस पोजीशन से मेरे को जल्दी निकलना है वहाँ पर मुझे ये नहीं चाहिए कि बाइक रुक जाए और मेरे को पैर नीचे टेकने पड़े। उस पोजीशन पर अगर ये बाइक स्टॉल हो जाए तो बस फिर गिरना तय है। फॉर्चुनेटली मैं कभी इस बाइक से गिरा नहीं, कोई भी प्रॉब्लम मेरे को इसके अलावा इस बाइक में नज़र नहीं आती।
अरे यार, वाइल्ड लाइफ। हाँ, और बाकी अनदर गुड पॉइंट आई मिस्ड वॉज द टैंक रेंज। टैंक रेंज बहुत अच्छा है, 350 प्लस किलोमीटर्स का रेंज मुझे ईजिली मिलता है। और लोग वाइब्रेशंस की बात भी करते हैं थोड़े फुट पैक्स में, हैंडल बार पे या टैंक में। तो फुट पैक या हैंडल बार मुझे इतना बजी नहीं लगता, वो ठीक है, इट इज़ मैनेजेबल। टैंक में ज़रूर मेरे को थोड़े से बज़ लगते हैं, जो मे बी अराउंड 50-60 किलोमीटर्स चलाने के बाद आपको थोड़ा सा फील होने लगेगा, बट वो केवल फील ही होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। इट इज़ नॉट अ डील ब्रेकर। ऑल राइट, सो एनीथिंग एल्स आई कैन थिंक ऑफ। इसका नेगेटिव पॉइंट, हाँ, वेट। सो पावर टू वेट रेशो में भी आपको दूसरी बाइक्स में ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, इस कैटेगरी की जो बाइक्स हैं। वैसे तो इस कैटेगरी पे ये अलोन ही थी, इसका सानी कोई था नहीं। अब 390 एडवेंचर जो नई वाली आई है, दैट मेक्स अ गुड प्रोपोजिशन, तो वो बात है। अदरवाइज़ मुझे तो अभी भी इससे, और अगर उसमें कंपैरिजन किया जाए, तो इफ़ योर फोकस इज़ ऑन कंफर्टेबल राइड एंड टूरिंग एज पर द रिव्यूज़ आई हैव बीन हियरिंग, तो ये बेटर बाइक है। मैं इसको ऑफ रोड के लिए यूज़ करता हूँ, तो ऑफकोर्स ये टूरिंग बाइक है, ऑफ रोड के लिए तो इतनी बनी भी नहीं है, बट स्टिल वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू आई कैन डू इट ऑन दिस बाइक, सो इट इज़ प्रीटी गुड ऑन दैट। कोई रस्टिंग इशू नहीं है, कोई नट बोल्ट्स लूज नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया रहा। एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है, इंजीनियरिंग फॉल्ट है। क्या है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना निशान आने लगा। दिस इज बिकॉज जो बूट्स रखाते हैं ना, वो यहाँ पर बहुत पास होते हैं इधर। या तो आपको ये थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा कि आपके पैर थोड़े बाहर आए, या थोड़ा सा ये पैडल थोड़ा बाहर साइड आ जाए, पता आई डोंट नो। लेकिन ये जो फुट पैडल है, यहाँ पे ब्रेक पैडल, ये बहुत पास है। आई डोंट नो बाकी बाइक्स में भी ऐसे ही होता है क्या, बट ये थोड़ा सा इशू है। होता क्या है बस कि इंजन पे ये केसिंग में थोड़े से इसके मार्क दिखने लगते हैं। अदरवाइज मुझे ऐसा कभी मेरा पैर नहीं जला, ना तो बूट जला, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड। और हाँ, एक अनदर पॉइंट, ये जो फुट पैक्स हैं, ये थोड़े लो लगते हैं, पता नहीं बाइक का। एक मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे डालूंगा मेरी एक ऑफ रोडिंग का, आप देखिएगा। इतना पास आ जाता है ये किसी रट्स या किसी सेक्शन पे निकालने में कि हमें ये डर लगता है कि ये टेढ़ा होकर टूट ना जाए। अदरवाइज ऐसा हुआ नहीं है। आई वॉज प्रिटी गुड, कभी ऐसी कोई बाइक कभी स्क्रैच या अंडरवेली हिट वगैरह कुछ नहीं करी। सो दिस इज इट। कोई इस बाइक को निट पेकिंग करेगा तो शायद बहुत सारे इश्यूज निकल के आएंगे, अदरवाइज दिस इज अ ब्रिलियंट बाइक। But unfortunately I have decided to part ways with Himalayan. Nothing wrong with the bike, it is just that my expectations have increased. I want more suspension travel, more ground clearance to do more crazy things. और बाइक की लिमिटेशंस को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसको सेल कर रहा हूँ। वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर मैं बहुत ज़्यादा रफ टेरेन में इसको चला रहा हूँ, अंडर वैली हिट हो रही है, सस्पेंशन इज टेकिंग अ बीटिंग, फिर वो लीक होने लगे बिकॉज इट हैज़ रीच्ड इट्स लिमिटेशन पॉइंट, वो मुझे नहीं चाहिए। इसलिए बाइक ही ऐसी लो जो इतनी बीटिंग झेल पाए। अदरवाइज नथिंग रॉन्ग विद दिस बाइक, इट डज अ वेरी गुड जॉब फॉर व्हाट इट्स मेंट टू डू। ऑलराइट, तो ये था मेरा 5000 किलोमीटर्स का रिव्यू। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।